तो सुमिरे राम सिया संत गुरु गणपति गिरा सुखदानी। ऋषि धर्मोत्तर ग्रंथ की इतिहास में कहीं बखान। देखते हैं शिवम कैसेट कंपनी के सौजन्य से अबागढ़ से मैं बंटी शास्त्री मैनपुरी। यह जो गाथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं इसका शीर्षक क्या है कि लोग ये सोचते हैं मैं पुण्य तो करूं, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य संसार में कौन सा होता है जिसका हमें सबसे ज्यादा फल प्राप्त हो, ऐसा पुण्य हम क्या करें। तो यह विश्राम सागर से लिया गया प्रसंग है जो कि हमारे एक महान कवि हुए हैं राम स्नेही जी। उन्होंने लिखा विश्राम सागर में महाराज वीरभद्र का प्रसंग है यह कि हर एक के दिमाग में और एक प्रश्न पड़ा है, और पुण्य तो करें लेकिन कौन बड़ा है। पुण्य तो करें लेकिन कौन बड़ा है, पुण्य तो करें लेकिन कौन बड़ा है। मैं ऐसा क्या पुण्य करूं जिससे मुझे ज्यादा फल प्राप्त हो। तो इस कहानी के माध्यम से समझेंगे वीरभद्र महाराज जो थे बहुत बड़े राजा थे, बड़े दानी भी थे। दिल थाम के सुनिएगा जरा बात बड़ी है, आती तो जिंदगी में मुसीबत की घड़ी है। सोरठ नगर का राजा एक वीरभद्र था, नित प्रति द्वार पे दान किया करता था। सोने के सिंह मढ़ी गायें दिया करता था, और यज्ञ करे और हवन किया करता था। वीरभद्र महाराज ऐसे दानी थे, नित प्रति दान करते थे। मेरु स्वर्ण दानम यानी मेरु के समान सोने का दान करते थे, गौओं का दान करते थे। धन धान्य से राजा के भंडार भरे थे, हजारों थे नौकर, लाखों सैनिक परे थे। फिर भी विधि योग से एक घटना घट गई, एक दूसरे राजा ने चढ़ाई कर गई। इन सब मारे गए, सैनिक विध्वंस हो गया, लुट गया सब खजाना और कब्जा हो गया। महाराज का इतना बड़ा वैभव था, लेकिन विधियोग से ऐसी घटना घटी कि दूसरे राजाओं ने मिलकर के राजा वीरभद्र पे चढ़ाई कर दी। सोरठ नगर में उनके खजाने को लूट लिया, और अपनों ने मिलकर के ऐसी घटियाई कराई है महाराज के साथ। सेनापति मंत्री सब मारे गए, राजा और रानी किसी तरह बच गए। चुपके से दबे पांव नगर से निकल गए, जाकर के दोनों एक शहर में पहुंच गए। अब राजा और रानी जो हुआ करते थे आज मारे मारे घूम रहे हैं महाराज बाहर इस समय। अब भूख ने दोनों को व्याकुल है किया, फिर रानी बोली राजा से सुनो मेरे पिया, मेरे पास एक अंगूठी है बेच दीजिए, इस अंगूठी के पैसे से कुछ खा लीजिए।
ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता, क्या हो गया है पाप रूठ गया विधाता। अरे राजा था एक दिन, जो राजा था एक दिन सड़क पे खड़ा है। अरे पुण्य तो करें लेकिन कौन बड़ा है, पुण्य तो करें लेकिन कौन बड़ा है, पुण्य तो करें लेकिन कौन बड़ा है। जब हुआ सवेरा दोनों भासे चल दिए, एक रिश्तेदारी में जाकर पहुंच गए। पहचानने से उन्होंने इनकार कर दिया, सुन करके ऐसी बात को दुखी हुआ दिया। अब इधर इधर दोनों भटकने लगे और भूख ने सताया भीख मांगने लगे। बाहरे समय जो राजा थे आज भिखारी बन गए। अब धीरे धीरे समय भी गुजरता रहा, भिक्षा के मांगने से पेट भरता रहा। कुछ समय बाद राजा ने एक बात सुनी है, एक शहर में एक साहूकार बहुत धनी है। समय धीरे धीरे गुजरता रहा और भिक्षा के मांगने से पेट पलता रहा। लेकिन एक दिन राजा ने क्या बात सुनी कि एक साहूकार बड़ा धनवान है जो लोगों के पुण्य को खरीद लेता है, और मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य किए, मैं भी पुण्य बेचना चाहता हूं जिससे मैं धनवान हो जाऊंगा। तो ध्यान देना, समय बाद राजा ने एक बात सुनी है, एक शहर में साहूकार बड़ा धनी है। लोगों के पुण्य को वो खरीद लेता है और पुण्य के बदले में पैसा को देता है। जैसे ही चला राजा, रानी ने क्या किया, भिक्षा से मंगा आटा गमछे में रख दिया। राजा ने सुना कि जो साहूकार है उसके घर में एक धर्म की तुला लगी है। भोजपत्र पर अंकित करना पड़ता है जो तुमने जीवन में पुण्य किया, और उस पुण्य को रखना पड़ता है उस तराजू पे। तो वो तराजू बता देती है तुम्हारे पुण्य में कितनी ताकत है महाराज। और जब चले तो मैया ने, रानी ने क्या किया, जो भिक्षा से मंगा हुआ आटा था वो गमछे में रख दिया और बोली, जब भूख लगे स्वामी इसे पका लीजिए, पेट घर के काद में प्रस्थान कीजिए। सुन कर के ऐसी बात राजा ने गमन किया, रास्ता में हुई शाम तो गमछा खोल दिया। राजा ने रास्ते में उस गमछा को खोला और बाटी बनाने लगा, रोटी बनाने लगा। महाराज राम सनेही लिखते हैं, उस आटा से 3 रोटियां बनाई राजा ने, और जब 3 रोटियां बनाई उसी समय एक भिखारी आया, बोला मैं 3 दिन से भूखा हूं राजा, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरा भी पेट भर जाए। 2 बाटियों को राजा ने उसे दे दिया, एक बाटी से खुद में संतोष कर लिया। पहुंचा है साहूकार घर, आवाज लगाई, हम पुण्य बेचने आए, खरीद लो भाई।
बोला है साहूकार पुण्य पत्र पे लिखो और रख करके तोला पे जिसमें धरो। जवाब दिया साहूकार ने, राजा तुमने जो भी पुण्य किया है वो इस तुला पर रख दीजिए पत्र पर लिख करके, और जितना वजन होगा उतना धन हम तुम्हें दे देंगे। सुन करके ऐसी बात पत्र हाथ में लिया, करता रहा था पुण्य उनका जिक्र है किया। हजारों किए यज्ञ उन्हें पत्र पे लिखा, तराजू के पलड़े में पत्र को रखा। फिर भी वो पलड़ा तराजू का तनिक ना हिला, और किए गए पुण्यों का कोई सिला ना मिला। लेकर के उस पत्र को दोबारा लिख दिया, जो गायें की थी दान में उन्हें लिख दिया। ध्यान देने की बात है, उस राजा ने हजारों यज्ञ किए, बेटियों की शादी की, गाय दान की, वो सब कुछ उस पत्र पर लिख करके रखा, लेकिन वो पलड़ा बिल्कुल नहीं हिला, क्योंकि उस पुण्य का कोई फल नहीं मिला। वो बोला है साहूकार पुण्य किया ही नहीं, क्यों लिखते हो झूठे पाप और कर रहे। क्यों लिखते हो झूठे पाप और कर रहे। सुन करके ऐसी बात को आंसू से झर रहे, आंखों से आंसू झरने लगे राजा के। बोला है साहूकार रोना बंद तुम करो, गर और पुण्य किया हो तो लिख के तुम धरो। सुन करके ऐसी बात आज याद आ गई, रास्ता में करी बाटी भूखे को दे दई। देखिए लिख करके इसी बात को पलड़े में रख दिया, उस पुण्य के वजन ने पलड़ा नीचे कर दिया। करके ऐसी बात पलड़े में रख दिया, उस पुण्य के वजन ने पलड़ा नीचे कर दिया। धन माल अब साहूकार चढ़ाने लगा, ऐसा हुआ वह साहूकार ने जैसे ही देखा, लास्ट में एक पुण्य का पल्ला इतना भारी हो गया कि अब साहूकार धन चढ़ाने लगा। वो कौन सा पुण्य लिखा था कि एक भूखे को भिक्षा के मंगे हुए आटा से जो रोटी देती थी, उसका इतना पुण्य बड़ा था महाराज कि पलड़ा नीचे चला गया। धीरे धीरे साहूकार चढ़ाने लगा, भेद भेद नौकर को मंगाने लगा। जितना भी तिजोरी में था वो सब चढ़ गया, गोदामों में जो भरा था कुछ भी ना बचा। जोड़े हैं दोनों हाथ साहूकार कहने लगे। साहूकार ने हाथ जोड़े और बोले, जोड़े हैं दोनों हाथ साहूकार कहने लगे। भूखे को खाना देना है पुण्य ये बड़े, भूखे को खाना देना ही पुण्य है बड़े। भूखे को खाना देना, भूखे को खाना देना ये पुण्य बड़ा है। अरे पुण्य तो
सभी से अंत में 2 लाइन में कहना है, जो मिला तुम्हें धन है उपयोग कीजिए, कोई मिले जाए भूखा उसको खाना दीजिए। भूखे को खाना देने से कुछ न घटेगा, जब भूख मिटेगी उसकी दुआ करेगा। जागा के बंटी आपको उपदेश दे रहे, दुनिया में दिन एक से किसी के ना रहे। जहां हुई आज गर्मी, वो जहां हुई आज गर्मी, कल पानी पड़ा है। अरे पुण्य तो करें लेकिन कौन मना है।